जब दिल्ली को 19th राष्ट्रीय मंडल खेलों के आयोजन के लिए चुना गया, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। पैसा खर्च होना तो था, लेकिन मौका था कि दुनिया को उभरते भारत से रूबरू करवाया जाए। अगले 7 सालों में खूब तैयारियां चली। मेट्रो का काम, ब्रिज, सड़कें, फ्लाईओवर, स्टेडियम, रेसिंग ट्रैक वगैरह वगैरह का काम जोर शोर से चल रहा था। कहानी 3 अक्टूबर 2010 पे आकर अटकती है, जब खेलों की शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई। 23 सितंबर को बीबीसी ने खेल गांव की कुछ तस्वीरें पब्लिश कर दी। खेल की शुरुआत को सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे और खिलाड़ियों के लिए रहने के क्वार्टर भी अभी तक पूरे नहीं हुए थे। खेल की शुरुआत से पहले डेलीगेशन ने चिंता जताई और ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं है, ये भी कहा। स्क्वाटेज डेलीगेशन ने तो बकायदा एक कमरे के बिस्तर की तस्वीर भी शेयर कर दी और ये कहानी 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम के इर्द गिर्द घूमती है। आइए इसे सरल और छोटे शब्द में समझते हैं। नंबर 1 पर आता है घटनाक्रम का परिचय। तो साल 2010, तारीख 3 से 14 अक्टूबर, स्थान दिल्ली। घटना, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम की होस्टिंग हो रही थी। दूसरे नंबर पर खेल की सफलता। भारत ने 101 मेडल जीते। देश में गर्व का माहौल था। तिरंगा हर जगह लहराया जा रहा था। तीसरा, आरोप का उद्देश्य। खेल के बाद घोटाले के आरोप सामने आए। 70,000 करोड़ का घोटाला। मुख्य आरोपी सुरेश कलमाड़ी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ। घोटाले का संकेत। चौथा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास एक पैदल पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया। ये घटना इवेंट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए काफी था। पांचवा, जांच प्रक्रिया। तो सीबीआई ने 19 एफआईआर दर्ज की। ईडी ने भी जांच शुरू कर दी और सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने तिहाड़ जेल में उसे बिताने पड़े। छठा, जांच का निष्कर्ष। आरोप था कि ट्रेडर्स अपने लोगों को दिए गए सामान की कीमतें बढ़ाकर बेच रहे हैं, लेकिन जांच के बाद 2014 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी। ईडी ने भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी सबूत नहीं मिला है। सातवां, सवालों का उठना। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये घोटाला था या नहीं। अगर था तो किसी को सजा क्यों नहीं मिली, और अगर नहीं तो इतना समय और पैसा क्यों बर्बाद किया गया। आठवां, राजनीतिक प्रभाव। इस घोटाले ने अन्ना हजारे आंदोलन, आम आदमी पार्टी की राजनीति को जन्म दे दिया। कांग्रेस सरकार चली गई और नई राजनीति की शुरुआत हो गई। निष्कर्ष, 15 साल बाद भी कोई दोषी नहीं, कोई सजा नहीं। सवाल भरमार हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। 10वां, आपका विचार। क्या सच कभी सामने आएगा? ये कहानी हमारे सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है। इस प्रकार ये कहानी न केवल एक खेल आयोजन की है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की गहराई में छिपे हुए सवालों की भी है।